हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ में मैथ की प्रश्नावली एल्स हम लोग एक के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है ना, पहले का। ठीक है, देखिए हम लोग को यहाँ बताना है कि जो शून्य है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, है ना, समझे थे कि जीरो भी एक क्या है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके बटे हम लोग का एक लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम बोल देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। यहाँ लिख देंगे क्योंकि, कारण, है ना, क्योंकि इसे पी बटे क्यू के रूप में, है ना, अर्थात पी बटे क्यू अर्थात जीरो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ जीरो एक क्या है, जीरो और एक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, और जो क्यू है जीरो बराबर नहीं है ना, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना। ये हमारा हो गया पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है ना। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। 3 और 4 हमारे पास दो संख्या दिए हैं, हमको क्या करना है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको बताना है ना। हम जानते हैं परिमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में होती हैं ना, तो इसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसको समझ लेते हैं, 3 और 4 है ना। तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे में हम लोग एक लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। अब इन परिमेय संख्याओं के बीच में हमको इतनी संख्याएं लिखना है, परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं हमको लिखना है। ठीक है, तो 6 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इनका हर सेम रहेगा, है ना। तो एक नियम क्या है, जब हर इनका सेम रहेगा तो हम लोग कितनी संख्या हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 6 परिमेय संख्याएं, हमसे पूछा गया है 6 परिमेय संख्याएं। जब भी इनका हर सेम रहेगा, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ करके और क्या कर देंगे, दी गई संख्या के अंश और हर में गुणा करा देंगे 7 का। ठीक है ना, तो हमको क्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए हल कर लेते हैं इधर। हल, है ना, हम हमसे पूछे कितनी संख्याएं हैं, 6 परिमेय संख्या, है ना। तो 6 प्लस एक जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, कितना बन जाएगा, 6 और 1 7। हम लोग क्या करेंगे, 7 का दी गई संख्याओं के अंश और हर में गुणा करा देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 के अंश में भी 7 गुणा और हर में भी 7 गुणा, हर में 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा हमको, 7 त्रिक 21, 21 बटे 7 मिल जाएगा, है ना। तथा दूसरी संख्या हमारे पास क्या दी है, 4 दिया था ना, 4। तो 4 के भी अंश और हर में क्या करेंगे, 7 का गुणा करा देंगे। ठीक है ना, ये तो 7 चको 28, कितना बन जाएगा, 28, है ना, और 7 एकम 7। अब देखो, इनका हर सेम होना चाहिए, है ना, हर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग बता सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्या, है ना। अब देखो, 21 के बाद और 28 के पहले वाले कितनी संख्या आ गई, 6 परिमेय संख्या हमको मिल गई। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6
परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएंगे देखो, 21 के बाद है ना, 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ लिख लेते हैं और 27/7 है ना। ठीक है, गिन सकते हैं आप, 3 और 3 6 हो गए, ठीक है ना। इन 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ना। ये था पहले प्रश्न का हल। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर वाला, पहला नहीं सॉरी दूसरा था है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा वाला प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 3 सेम इसी प्रकार है ये भी है ना। अब देखो इसमें हमारे पास कितनी संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं दी है ना, 2 परिमेय संख्याएं दी हैं और इनके बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो देखो हमारे पास दी गई हैं 5 ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, और इसमें देखो हर सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यही नियम लगाएंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं के आंसर हर में गुणा करा देंगे, ठीक है ना। देखना 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगा है ना। हमसे 5 पूछा है तो 1 जोड़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 का दोनों संख्याओं के आंसर हर में गुणा करना है, ठीक है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या क्या दी हमारे पास, 3/5 है ना, तो इसके हम लोग आंसर हर में गुणा कराएंगे किसका, 6 का। कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 6 × 5 30, ये हो गए है ना। तथा दूसरी संख्या क्या दी थी हमारे पास, दी थी 4/5 है ना, 4/5। तो इसमें भी क्या करेंगे, अंश में भी 6 का गुणा और हर में भी 6 का गुणा है। कितना कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 बटे 6 × 5 30 हो जाएगा है ना। अब देखो हाथ सेम हो गया है ना। अब हम लोग इधर बता सकते हैं 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या है ना। अतः हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या बताना था, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएंगे, देखो 18 के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे पास आ गई 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों ने 3 प्रश्न हल किए, ठीक है। प्रश्न वाले हम लोग 1 के 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर का प्रश्न है उसको हम लोग अगली वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।